नमस्कार, आदाब। मैं हूँ मारिया शकील और मैं राम मंदिर परिसर में हूँ। ये देखिए, राम मंदिर तैयार है और एक व्यक्ति ने पिछले कई महीनों से हर एक दिन यहीं पे गुजारा है। वो है नृपेंद्र मिश्रा जी, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष। नृपेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से आपकी मैं पीछे पड़ी हुई थी, कोशिश कर रही थी कि आपका समय मिले, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि 24 घंटे में क्या क्या तैयारी होगी, आप बताइए हमें। जी, पहले तो मैं एक चीज़, चूँकि आपने कहा मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन सभी को इसका अंदाज़ होना चाहिए कि क्या प्रयास था इसमें। ये कार्य 5 अगस्त 2020 से शुरू हुआ। उस समय प्रधानमंत्री जी आए थे, निर्माण का शुभारंभ हुआ और वह कोविड का विकट काल था। हम सबको यात्राएं करने में भी कठिनाई होती थी। पहले 8-10 महीनों में हम गाड़ियों से आते थे, कार से 9-9 घंटे चलते थे और फिर लौट जाते थे। उसके बाद सुविधाएं बढ़ीं और लगभग 50 से अधिक यात्राएं मेरी अयोध्या की हुई हैं इस बीच में। तो प्रतिदिन तो यहाँ नहीं था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार अयोध्या में मैंने अपना समय बिताया। और आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिन दिनों मैं दिल्ली में भी रहता हूँ तो सुबह से और शाम तक मॉनिटर होता है, वर्चुअल आता है, मेल आते हैं, उसका निराकरण समाधान करना होता है। अब मैं आपके प्रश्न पे आऊँ। कल हमारे लिए एक स्वर्णिम दिन है, देश के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। हमारी आस्था के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई क्षण नहीं हो सकता है जब हमारे राम वापस अयोध्या में अपने स्थान पर लौट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सबने किस प्रकार की मूर्ति है, चयन कैसे हुआ, बता दिया है, इसलिए मैं आपका समय उस पर नहीं लूँगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ पर प्रधानमंत्री जी रहेंगे। वह लगभग 2 घंटे से अधिक समय बिताएंगे, गर्भगृह में रहेंगे और वहाँ पर जो भी हमारे एक धर्म के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो विधि होगी, जो विधि विधान होगा, उसके आचार्य वहाँ पर होंगे, उनके साथ वो सम्मिलित होंगे। उसके बाद उनका यहाँ पर देश को, विदेश को और यहाँ उपस्थित लोगों के लिए भाषण होगा और फिर वो एक जगह जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। वह इसी परिसर में यहाँ से करीब 200 कदम पर कुबेर टीला है। कुबेर टीला यहाँ की सबसे ऊंचा स्थान है। यहीं का नहीं, आप यूँ समझें कि इस अयोध्या धाम में एक वो ऊंचा स्थान है। वहाँ पर एक बहुत पुराना शिव का मंदिर है, तो वह कुबेर टीला पर चढ़ेंगे। शिव के मंदिर पे वो अपनी आस्था और आराधना पूरी करेंगे और फिर 10 कदम नीचे आकर वहीं टीले पर जटायु जी हैं। जटायु जी जो है वो ऑलरेडी वहाँ लग गए हैं। उनकी करीब आप यूँ समझो कि 20 फीट उनके पर पंख के साथ चौड़ाई है, 15 फीट की ऊंचाई है और वो सदैव उनका जो दिशा है, उनका ध्यान है, वह भगवान में है। तो वो वहाँ से अगर देखें, आप वहाँ खड़ी हों तो आप देखेंगी कि जटायु सीधे भगवान के गर्भगृह की ओर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके अखबारों और आप सबके चैनल पर है कि पूरा देश और विदेश खुशियाँ मना रहा है कि एक पर्व है, एक धार्मिक पर्व के अलावा एक राष्ट्रीय पर्व हो गया है। वह पर्व 22 को होने जा रहा है। नृपेंद्र जी, भारत में एक त्यौहार का माहौल है और ये त्यौहार काफ़ी दिनों से अब चल रहा है और शायद वो कल्मिनेशन होगा कल। आपने बताया कि
जो रामलला की जो छोटी सी मूर्ति है जो 1947 वाली, वो भी शायद परिसर में रखी जाएगी। जी जी जी, और उसकी भी जो पूजा पाठ आरती होगी वह उसी प्रकार से उसी स्तर की होगी जो कि वर्तमान जिनकी प्राण प्रतिष्ठा रामलला के हैं उनके लिए होगी। और दोनों का केवल आप यूँ नामकरण समझें कि जो खड़ी मूर्ति भगवान की है वो अचल मूर्ति है। अचल मतलब वो चलेगी नहीं, अब वो स्थापित हो गई परमानेंटली। और यह जो मूर्ति है जो वर्तमान अस्थायी मंदिर में है वो आज शाम तक गर्भगृह में आ जाएगी और वह उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति जैसा पुरी में होता है, कभी कभी वो भगवान बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं, तो वह व्यवस्था हो सकेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे है। आप एक चीज देखें, हाँ, वो मुझे बताइए। उससे आपको अंदाज होगा, एक शिखर दिखाई दे रहा है। ये शिखर अभी अस्थायी है। ये इसलिए नहीं स्थायी निर्माण हुआ है क्योंकि वो शिखर तो दूसरी स्टोरी आएगी उसके ऊपर जाना है ना, तो वो कंस्ट्रक्शन तो जब हम सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएंगे तब पहुंचेंगे। तो वर्तमान में ये सांकेतिक है, लेकिन ये शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी और ये पूरा सोने का होगा। इस पे सोने की पूरी एक तरीके से चद्दर चढ़ेगी। तो यह शिखर सीधा गर्भगृह में है। और एक बात और आपको बता दें, वो आपके जो लोग आपके चैनल के एक तरीके से आपके फेवरेट चैनल को देखते हैं उनके लिए भी आवश्यक है कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक तरीके से सुझाव की टेक्नोलॉजी है। वो यह चाहते थे कि शिखर से एक एपर्चर बने, एपर्चर से सूर्य भगवान की किरण उसमें जाए किसी विशेष दिन। भगवान राम के लिए वो विशेष दिन रामनवमी है क्योंकि उस दिन जन्मे थे। 12 बजे का समय है, तो वह 12 बजे वह किरण कुछ क्षण के लिए उस एपर्चर से जाए। लेकिन फिर एक चुनौती आई थी कि वह सीधे माथे पर नहीं पड़ रही थी। यद्यपि हम लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया कि 51 इंच है तो रेस का क्या डायरेक्शन होगा, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने, जो लोग CSIR के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा नहीं ये संभव नहीं है। तो उन्होंने एक रिफ्लेक्टर की व्यवस्था की। रिफ्लेक्टर से वो किरण जो है वो माथे पर जाएगा और एक ही वर्ष के लिए नहीं, क्योंकि सूर्य के मूवमेंट को ध्यान में रखना होगा। अगले 20 वर्ष का प्रोग्राम इन्होंने दिया है कि 20 वर्ष में जो भी मूवमेंट होगा उसको अकाउंट पार करके सूर्य की किरण कुछ क्षणों के लिए 12 बजे रामनवमी के दिन भगवान के माथे पर आए, यह एक व्यवस्था की गई है। और जो किलो के भाव, कितने सारे किलो के फूल आए हैं, ये जो सजावट हो रही है, सजावट की तस्वीर मीडिया में भी आई है, बहुत ही भव्य लग रहा है सर। जी, ये तो आप देखेंगी, यहाँ अंदर जाएंगी, अयोध्या में जाएंगी तो एक ये दूसरी दीपावली लोग बता रहे हैं। और शायद ये दीपावली भी नहीं, इसको तो एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व समझना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय धारणा, राष्ट्रीय धर्म उसका प्रतीक है। मैं इस मत का हूँ कि यदि आप राम भक्ति करते हैं या राम के प्रति आदर रखते हैं, जो लगभग समाज का हर वर्ग करेगा, हर समाज का वर्ग करेगा, तो आप देश भक्ति का प्रतीक हैं। तो इसलिए हम कोई फर्क राम भक्ति और देश भक्ति में इस सीमा तक नहीं समझते। और जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर मैं भी सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि शायद आप ही बेस्ट प्लेस्ड हैं उसका जवाब देने के लिए। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ तो फिर ये सेरेमनी क्यों हो रही है, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी बाद भी हो सकती थी। शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु हैं, हम सबके धर्मगुरु हैं, इसलिए मेरी टिप्पणी का कोई स्थान ही नहीं है लोगों में। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य का व्यवस्था हुई थी, आदि शंकराचार्य ने किया था। केवल मैं यह कहूँगा, शायद वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई
कि रामलला का मंदिर भूतल पे था, भूतल पूरा हो गया, गर्भगृह पूरा हो गया, 5 मंडप पूरे हो गए, तो मंदिर तो पूरा रामलला का हो गया। रामलला को उनका लेजिटिमेट स्थान मिल गया। प्रथम तल पे राजा राम हैं, राजा राम के साथ सीता जी हैं, उनके भ्राता हैं, हनुमान जी हैं, और द्वितीय तल पे अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि की व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार के मंदिर में तो कार्य, पहले के मंदिर आप जानती हैं तो कोई 10 साल लगता था, कोई 15 साल लगता था, तो कोई ऐसा थोड़ी ना था कि 15 साल तक उसमें भगवान नहीं जाते थे, भगवान तो जाते थे। इसी प्रकार यहाँ पे भी रामलला पहुँच गए 5 वर्ष के। राजा राम दिसंबर 2024 के पहले पहुँच जाएंगे। पूरा सेकेंड फ्लोर और शिखर दिसंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैंने अगले 1 वर्ष की प्लानिंग का कार्य शुरू कर दिया है। मैंने आज भी 3 घंटे लार्सन टूब्रो और टाटा कंसल्टेंट के साथ बैठकर केवल यह चर्चा की है कि 23 तारीख से क्या होना है। तो आप आगे भी सोच रहे हैं। और जो न्योते पे कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में बताइए। कोई विवाद हो ही नहीं सकता। भगवान के प्रश्न पर विवाद क्या है? कोई यह तो नहीं कह रहा कि यहाँ भगवान नहीं है, कोई यह तो नहीं कह रहा कि मैं अगर नहीं आया तो भगवान में विश्वास नहीं करना चाहता, बल्कि जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं आ सकेंगे, वो बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहते हैं कि हम भगवान में विश्वास करते हैं और बाद में आएंगे। तो हर एक ने अपनी तारीख चुनी है। खुद ट्रस्ट ने नागरिकों को यह कहा है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा है कि आप सब थोड़ा सा इंतज़ार करें, प्रतीक्षा करें, और 22 के बाद 23 तारीख से आपकी तारीखें आएंगी और आप हर प्रदेश से यहाँ पहुँचेंगे। तो सब लोग आएंगे, समय पर आएंगे, अपने मन से, अपने निष्ठा से आएंगे, इसमें कंट्रोवर्सी का कोई प्रश्न नहीं है। क्या अयोध्या से 22 जनवरी को एक नई अध्याय की शुरुआत हो सकती है? अयोध्या तो ऐतिहासिक है, अयोध्या धाम ऐतिहासिक है। राम हमारे एक तरीके से प्रतीक हैं। वो यद्यपि उस समय जब यहाँ राज्य कर रहे थे तो उनका एक ह्यूमन फॉर्म था, लेकिन वो ह्यूमन फॉर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम का आप भी जानती हैं, आचरण में जो शीर्षस्थ होगा वही मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। वह ऐसा होगा कि बाकी लोग एम्यूलेट कर सकें। वह ऐसा होगा कि राजकाज में, अपने आचरण में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी आस्था में, सब प्रकार से वह एक तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम होगा। तो राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उसके अनुसार देश भी अब मर्यादा के आधार पर अपना आचरण करे, अनुपालन करे। यही सबसे बड़ी पूजा है राम की, कि आप अपने आचरण में उस मर्यादा को ले आएं। आपको एक क्षण दिखाता हूँ, ये जरा जाइएगा। ये 2 करोड़ का जी, ये देखिए आप, महावीर न्यास समिति है, पटना से श्री कुणाल जी आए हैं और इन्होंने मंदिर में वहाँ ये कार्य देखते हैं। वैसे ये बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत ज्येष्ठ अधिकारी थे। इन्होंने 10 करोड़ रुपए का वचन दिया था कि हम 10 करोड़ रुपए भगवान के मंदिर के लिए देना चाहते हैं। ये इनकी अंतिम किस्त है, 2 करोड़। 8 करोड़ दे चुके हैं, आज ये 2 करोड़ देना चाहते थे। क्योंकि मेरी आपसे भेंट होने वाली थी तो मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता था कि बिहार से केवल ये इसलिए आए हैं कि इस धनराशि को यहाँ योगदान कर सके। 22 जनवरी का अगर आप सम अप करेंगे कि 22 जनवरी क्या होगा हिंदुस्तान के लिए, तो आप क्या चाहते हैं कि उस दिन से क्या हो? 22 जनवरी हमारे देशभक्ति, हमारे आचरण,
हमारी राष्ट्रीयता, हमारी एकता, सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा और देश का एक नया अध्याय होगा जिसमें सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और देश में ही नहीं विदेश में भी संदेश भेजेंगे कि यह देश हर दृष्टि से एक है। इसी बात पर नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।